बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ टमाटर की चटनी, जो कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। मैंने भी देखी, तो मैंने पहले घर में ट्राई की तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आज फिर मैं बना रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। बहुत आसान सी रेसिपी है और तकरीबन ये सब सामान हमारे घर में मौजूद होता है। चले जी, आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अभी स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी, और प्लीज़ रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। टमाटर की चटनी बनाने के लिए 3 टमाटर लिए, 2 हरी मिर्चें, प्याज है, लहसुन है, 1 चमचा ज़ीरा है और थोड़ा सा ताज़ा हरा धनिया है। चले जी, अब हम अपने चटनी की तैयारी करते हैं। अच्छा, पैन में मैंने टमाटर के इसे 2-2 पीस कर दिए हैं और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है सरसों का तेल। अब आपकी मर्ज़ी है, आप जो दिल चाहे तेल इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसको ढक्कन ढक के हम रख देंगे चूल्हे के ऊपर। अच्छा, अब ये देखिए थोड़ा गर्म होने लग गया है, तो हमने इसको दे दिया ढक्कन और चूल्हा मैंने कर दिया है कम, ताकि बिल्कुल हल्की आंच पे हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। अब हमें इसको इतना पकाना है कि हमारे टमाटर का छिलका आसानी के साथ उतर जाए। अब इन सब का हमें छिलका उतारना अच्छे तरीके से, गर्म बहुत ज़्यादा है। अब ये हम सब कुछ दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। अच्छा, अब हल्का सा तेल डालेंगे, मुश्किल से आधा चमचा। और ये जो लहसुन है ये इसके अंदर हम डाल देंगे और इसको थोड़ा सा हम लाल कर लेंगे और ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। अब ये थोड़े से जब हमारे लाल हो जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे, तो फिर हम इनको भी निकाल लेंगे। अच्छा, अभी जो टमाटर हमने बाउल में निकाले थे, इनको अच्छे तरीके से हम मैश कर लेंगे, या ये मिक्सर ना हो तो आप कांटे से, ये चमचे से भी कर सकते हैं। टमाटर बहुत ज़्यादा हमारे जो है ना सॉफ्ट हो चुके हैं। अच्छा, अब ज़ीरा भी हमने इसके साथ डाल दिया है, कि थोड़ा सा हमारा ज़ीरा भुन जाए। और ये हरी मिर्च हम इसके अंदर डाल रहे हैं, ताकि हल्की सी हरी मिर्च हमारी पक जाए और अच्छा सा है ना इसका भी फ्लेवर आ जाए। बस इसको हल्का सा हम करेंगे और ये चूल्हा बंद। बस अब ये हम मसाला अपने टमाटर में मिला देंगे। अब ये आधा चमचा मैं डालूँगी लाल मिर्चें, अपने जायके के हिसाब से डालें, और ये नमक है। अच्छा, अब जो एक प्याज रखा था उसको मैंने बारीक काट लिया था, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब जो हरा धनिया हमने बारीक काट के रखा था, ये भी हमने इसके अंदर डाल दिया। अच्छा जी, अब हिसाब से हम इसमें नींबू का रस डालेंगे, कि ये हमारी चटनी थोड़ी सी खट्टी हो जाए। मैंने भी एक दफ़ा आधा नींबू डाला है, फिर हम टेस्ट करेंगे। अगर नमक मिर्च और खटाई थोड़ी सी कम होगी तो इसमें हम और डाल देंगे, आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, क्योंकि हर घर का एक अपना टेस्ट होता है नमक मिर्च और खटाई का। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। चटनी हो गई है हमारी रेडी। अच्छा, क्योंकि इसमें लहसुन साबुत है, तो उसको एक दफ़ा और आखिर में हम इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारे जो लहसुन है ना वो भी बारीक हो जाए, या लहसुन को आप चमचे से कर लीजिएगा। चलिए जी, अब हमारी चटनी हो गई है रेडी। अब मैं आपको रोटी से टेस्ट करके बताती हूँ कैसी चटनी बनी है ये। बिस्मिल्लाह। बहुत मज़ेदार है। खटाई भी बिल्कुल सही है। आधा नींबू डाला है मैंने इसके अंदर, और नींबू डालने की ज़रूरत नहीं है। नमक मिर्च मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। अगर आपको नमक मिर्च ज़्यादा खाना होता है तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो। मुझे यकीन है आपको ये मेरी आसान सी चटनी की रेसिपी बहुत पसंद आई है। गर्मियों के हिसाब से परफेक्ट है। जब गर्मियों में आपको कोई भी चीज़ खाने को दिल ना चाहे, तो ये चटनी बनाएं और मज़े से रोटी के साथ खाएं। अच्छा, ये चटनी चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी आपको। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अच्छे से कोई कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके और आप उसको मेरी वीडियो को एंजॉय कर सकें। आइंदा मिलेंगे इसी तरीके से बहुत आसान सी रेसिपी लेकर आऊँगी आपके लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।